चलिए हाँ सर। चलिए आज हम चलते हैं संघ की कार्यपालिका पर। विशेष रूप से एक ऐसा विषय है कि हम लोग जो बड़ी बड़ी एग्जामों की जो लोग हम लोग तैयारी करते हैं, IAS हो, PCS हो, IPS हो, लेखपाल हो या पुलिस हो, तो हम लोग ये टॉपिक विशेष रूप से छोड़ देते हैं। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि जब कक्षा 10 में होते हैं तो जो हमारा एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस, लगा है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब बच्चे की उम्र जो होती है तो वहाँ तक बच्चा पकड़ता नहीं चीज़ों को। तो आज हम लोग बात करेंगे संघीय कार्यपालिका पर, विशेष रूप से बात करेंगे जो राष्ट्रपति पर। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, थोड़ी देर हम देख लेते हैं, क्योंकि देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके बाद बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति पर। तो पहले हम ज्यादा गहराई से नहीं चलेंगे, बहुत ऊपर से ही लेके चल रहे हैं। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वो भी 5 वर्ष का होता है। फिर हम बात करते हैं बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद। देख लीजिए पहले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को देख लेते हैं। पहला आ रहा है मंत्रिमंडल। है जो मंत्रिमंडल है, और जो नंबर 1 हुआ मंत्रिमंडल, दूसरा हुआ मंत्रिपरिषद। कर लेते हैं। नंबर 1 है मंत्रिमंडल, नंबर दूसरा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद पहले देखिएगा, मंत्री जो मंडल है इसमें और मंत्री परिषद है, इसमें अंतर क्या है? 10 पढ़े हो तो बड़े होंगे तो बोलेगा। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा जब हम लोग चलेंगे विधानसभा की ओर। किधर की ओर? विधानसभा की ओर। जब हम लोग प्रदेश लेवल पर बात करेंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठेगा, वहां पर भी एक मंत्रिमंडल होगा, उसके नीचे और मंत्रिपरिषद भी होगा। यहाँ हम लोग केंद्र पर चल रहे हैं, तो केंद्र में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मंत्रिमंडल भी है और मंत्रिपरिषद भी है। पहले देखते हैं मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल में है क्या। तो देख लीजिए मंत्रिमंडल में क्या होता है। मंत्री जो मंडल होता है, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें नंबर 1 प्रधानमंत्री होता है, और नंबर दूसरा जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके नीचे कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो ही लोग बैठते हैं, बल्कि इसके नीचे और जो प्रकार के मंत्री होते हैं वो उनका कोई रोल नहीं होता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। किसमें? मंत्रिमंडल में। प्रधानमंत्री हो गया, इसके बाद उसके कैबिनेट मंत्री हो गया। कैबिनेट मंत्री में कोई भी मंत्री हो सकता है, पेयजल मंत्री हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, उड्डयन मंत्री हो सकता है, आपका रेल मंत्री हो सकता है, ठीक है, रक्षा मंत्री हो सकता है, भारी उद्योग मंत्री, कई प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से काफी जो मंत्री बन के मंत्री बैठते हैं उसे हम बोलते हैं मंत्रिमंडल बैठते हैं, ठीक है। और मंत्रिपरिषद में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद में काफी मंत्री होते हैं। पहला हो गया प्रधानमंत्री, दूसरा कौन हो गया? मंत्रिमंडल में जो हमने बताए थे, जो मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो हो गए। इसके बाद में और होते हैं, एक होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है, और एक होता है उप मंत्री। मंत्री भी होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? अभी हम इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे तब देखते हैं। तो पहला जो मंत्रिमंडल है इसमें प्रधानमंत्री हो गया और आपके कैबिनेट मंत्री कौन हो गए? कैबिनेट मंत्री हो गए। तो चलो देखते हैं, इसमें प्रधानमंत्री हो गया, और इसमें कैबिनेट मंत्री, इसमें कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक है। किसमें? मंत्रिमंडल में, ठीक है बेटा, इसे याद रखना है। जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हो गया और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हो गए। लेकिन जब हम लोग मंत्रिपरिषद पर चलेंगे तो मंत्रिपरिषद में और भी जो मंत्री हैं वो भी आ गए। हमने किसको बताया था? स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं और उप
मंत्री। अच्छा उप मंत्री। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा कैबिनेट मंत्री हो गया, तीसरा स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो गया, चौथा उप मंत्री हो गया। तो ये सारे मंत्री यहाँ पर हो गए, उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। लेकिन जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हो गया और आपका कैबिनेट मंत्री हो गया। अच्छा, याद रहेगा? हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 52, कितना है? 52। उसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 में 42 जो मेरा अनुच्छेद, उसमें लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? भारत में राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति भी होगा। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति की ओर। अब हम चलते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पर हम थोड़ा इसे लेंगे, ज्यादा नहीं, इस पर गहनता से चर्चा कभी और करें। देखिए इसको, सबसे पहले हम बता दें राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले याद रखना चाहिए कि कोई भी राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो सर्वप्रथम है भारत का, वेरी गुड, सर्वप्रथम है भारत का नागरिक हो। हम किसी ये थोड़ी ना अमेरिका, चीन या रूस, जापान वाले को चुन लेंगे। पहले तो वह भारत का कम से कम नागरिक होना अनिवार्य होता है। इसके बाद एक आ रहा है कि उसकी उम्र है 35 वर्ष से कम ना हो। इसमें काफी बच्चे गलतियां कर देते हैं। मैं छोटा सा इस तरह लेके चल रहा हूँ। जैसे कि गांव लेवल का देख लो, किसका? गांव से। गांव में कौन होता है? मुख्य प्रधान होता है, प्रधान होता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना है, इसकी उम्र कितनी होती है? नहीं, नहीं, इसकी उम्र होती है 21 वर्ष। अगर ये देखो, एक जो वयस्क पुरुष होता है, उसकी उम्र जैसे 18 ले लेते हैं। ये वोट डालने का मतदान, जो मतदान का अधिकार हो गया, वो 18 पर हो गया। किस पर? लेकिन वो बेटा 18 पर कुछ चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या नहीं करेगा? 18, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक वयस्क व्यक्ति हो गया है, 18 वर्ष उसकी उम्र हो गई है, तो उसका वोट बन चुका है, तो मतदान डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार तो है। लेकिन वो व्यक्ति चाहे मैं चुनाव लड़ूं, तो वह व्यक्ति किसी का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो प्रथम आ रहा है कि अगर वो 21 वर्ष पूर्ण किए हैं, कितने बार? 21 वर्ष पूर्ण किए हुए हैं, तो वह ग्राम का प्रधान हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्राम का प्रधान, गांव का वो प्रधान हो सकता है। ठीक है, हम कभी अलग जब उस पर चर्चा करेंगे। जो मेहता समिति बनी हुई थी 1959 में, जो मेहता एक समिति आई थी, जो राजस्थान में सर्वप्रथम इसका जो चुनाव प्रक्रिया चालू हुई थी, नागौर जिला था। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में भी आई मेहता समिति, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। तो प्रधान की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष। 21 वर्ष से अगर आपकी उम्र कम है, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप चुनाव नहीं कर सकते। याद रखना है, ठीक है? 21 वर्ष होना जरूरी है। प्रधान की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। इसके बाद आ रही है क्षेत्र पंचायत सदस्य। कौन था? क्षेत्र पंचायत सदस्य। इसको हम लोग बीडीसी बोलते हैं, ठीक है? इसको बीडीसी भी बोलते हैं। इसकी भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर इसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो आप मान लीजिएगा ये चुनाव नहीं लड़ सकते आप। अगर 21 वर्ष से आपकी उम्र कम हो रही है, तो क्षेत्र पंचायत का हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल याद रखना, ठीक है? अब बात करते हैं कि थोड़ा हल्का सा मैं बता दूं, क्षेत्र पंचायत सदस्य करता क्या है? ये करता क्या है? क्षेत्र पंचायत सदस्य करता क्या है? तो थोड़ा देखो, क्षेत्र पंचायत सदस्य करता क्या है, मैं बता दूं। इसका मतलब किस लिए चुना जा रहा है, क्या करता क्या है। एक आपने सुना होगा ब्लॉक। क्या होता है? ब्लॉक होता है, होता है। हाँ, जो ब्लॉक होता है एक जिले में हो सकता है। आप जिस जिले से आ रहे हैं उसमें ब्लॉक है, 8 ब्लॉकें हैं, ठीक। अब होता यह है कि ये काम ये करता है कि इसमें ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। क्या चुना जाता है? ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, ठीक है याद। इसमें ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। लेकिन बात जो होता है कि इसमें जो है हम लोग वोट नहीं, आम पब्लिक वोट नहीं करती इसको। किसको? ब्लॉक प्रमुख को। इसमें आम पब्लिक वोट नहीं करेगी ब्लॉक प्रमुख को। और आम व्यक्ति भी इसमें चुनाव लड़ने का दावेदार अपना नहीं ठोक सकता है। तभी दावेदार ठोक सकता है जब वह क्षेत्र पंचायत, याद रहे, जब वह क्या हो? जब वह क्षेत्र पंचायत सदस्य हो। क्या हो? सदस्य। जब वह क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया हो, तब वह ये चुनाव लड़ सकता है ब्लॉक प्रमुखी का, ठीक है। और इसमें वोट डालेंगे, आम पब्लिक नहीं डालेगी, वोट वही डालेगा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा, ठीक।
क्या होगा? क्षेत्र हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप मान लीजिएगा जिस ब्लॉक से आते हैं उसी ही ब्लॉक के आप क्या चुन के गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन के गए हैं, तब उसमें कैंडिडेट आप चुन सकते हैं। हम फलाने को वोट कर रहे हैं, आप फलाने को वोट कर रहे हैं। हाँ, अब पूर्ण अपूर्ण बहुमत क्या होता है? अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सर इसमें ब्लॉक प्रमुख कौन सा बन गया? किसी व्यक्ति को हम कैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख बन कैसे गया? तो देखो, मान लीजिएगा कि एक ब्लॉक है जिसमें 71, उसमें 71 क्या हो रहे हैं? सदस्य आ रहे हैं। कितने सदस्य? 71 सदस्य। अब 71 सदस्य हैं, 71 सदस्य कौन से हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य 71। कितने? क्षेत्र पंचायत जो सदस्य हैं वो 71 है, मान लीजिए, ठीक है। अब एक जो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए। क्या किए? कैंडिडेट खड़े किए। जो भी पार्टियां चल रही है सारे अपने अपने कैंडिडेट उन्होंने उतार दिए हैं। वो उतारा उन्हीं को है जो बेटा क्षेत्र पंचायत सदस्य है, वही उतर सकता है, बाकी के लोग नहीं उतर सकते। तो मैंने बता दिया था। अब काम क्या है कि जो 71 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं इन्हें बहुमत सिद्ध करना है, ठीक है, पूर्ण बहुमत। तो अर्थात मैंने बताया था चाहे पूर्ण बहुमत कहीं का हो, चाहे आप लोकसभा का हो, चाहे आप विधानसभा का हो, निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, कहीं से हो, पूर्ण बहुमत हम सिद्ध कैसे करते हैं इसको साथ में देख लीजिए। देख कितने सदस्य हमने लिए थे? 71 मेंबर थे उसके 71 31 तुम्हारे थे ना? अब करना क्या है, इसको हम आधा कर देते हैं। इसको आधा कर लीजिए। 35 साढ़े 35 साढ़े का तो रोल ही नहीं है, तो 35 कर लेते हैं। कितने? 36 बजी तो ये। हाँ, 35 कर लेते हैं। अब बेटा 35 तो हो गए 70 के, इसमें एक और जोड़ दो प्लस 36 1 और जोड़ दो, कितने हो गए? 36 हो गए, 36 हो गए। जिसके फेवर में 36 अर्थात 36 सदस्य हो जाएंगे वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा। याद रखना, ठीक है। अगर जिसके फेवर में कितने सदस्य जा रहे हैं? 36 सदस्य अगर वो हासिल कर लेता है तो वह क्या बन गया है? ब्लॉक प्रमुख। उम्र कितनी है? 21 वर्ष से कम ना हो। 21 नहीं, 21 से अधिक वाला चुनाव मिलेगा। 21 वर्ष से कम ना हो, ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। और कार्यकाल जो है कितने वर्ष का? 5 कार्यकाल हमारे संविधान में लिखित है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होता है, वो 5 से ना कम होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब चलते हैं ऊपर। अब एक बात करते हैं विधानसभा की ओर हम चलेंगे। किसकी ओर? विधानसभा की ओर। तो देख लेते हैं विधानसभा की ओर जब चलेंगे तो विधानसभा में देखना ये है देखिए विधानसभा में चलिए राज्य सरकार पर हम बात करते हैं। किस पर? राज्य सरकार पर हम बात करते हैं। देख लीजिए राज्य सरकार को। राज्य, ठीक है, राज्य सरकार। और राज्य सरकार में हम बात करते हैं विधायिका की। किसकी? विधायिका। ठीक है, विधायिका जिसे हम बोल सकते विधानमंडल लिख लेंगे। विधानमंडल, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं राज्य सरकार में विधायिका की, उसमें भी बात करते हैं विधानमंडल की। किसकी बात करते हैं? विधानमंडल और विधायिका। हाँ, राज्य सरकार में विधायिका जो है वो विधानमंडल, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला आ रहा है कि विधानमंडल कहते किसे? विधानमंडल कहते किसे? बताओ, पता है विधानमंडल? चल हम लोग चलते अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 168 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत चलेंगे। उसमें भी 1/2 में व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान क्या होगा? विधानमंडल होगा। क्या होगा? एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं। ध्यान रखना, एक कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। राज्यों में 2 होते हैं, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। चलो इसको देखते हैं, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है।
डायरेक्ट हम राज्य विधानमंडल से इधर कर लेते हैं। राज्य विधान मंडल, चलो ये दो हिस्से इसके कर लेते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो होती है विधानसभा, क्या होती है? विधानसभा। दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद। परिषद, ठीक है बेटा, याद रखना। एक होता है विधानसभा होती है, दूसरा विधान परिषद होता है। जो राज्य विधान मंडल है उसमें दो सदन हो गए, एक विधानसभा हो गई, दूसरा विधान परिषद हो गया, ठीक है। इनकी जो एज है विधान सभा की वो होती है 25। अच्छा, विधानसभा जो है उसके सदस्य होते कौन है? विधानसभा के सदस्य होते कौन है बताइए? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? ब्लॉक प्रमुख। अरे कहाँ बोल रहे हो? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं विधायक। विधायक। हाँ, कौन होते हैं? विधायक। विधायक। हाँ, वो विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। अगर आपको एक विधायक की लड़नी है तो बेटा कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। कितनी उम्र? 25 वर्ष से अगर आपकी उम्र कम है तो आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। इसको विशेष रूप से याद रखना है। अब हम चलते हैं विधान परिषद की ओर। एक तो विधानसभा हो गया, एक विधान परिषद हो गया। तो राज्य विधानमंडल में दो सदन हुए, विधानसभा और विधान परिषद। अभी हम ऊपर चलेंगे केंद्र पर, तब बात को अलग करेंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं निम्न सदन, इसको बोल देते हैं उच्च सदन, ठीक है। अब इसमें देखो, विधानसभा में देखो, जो विधानसभा है उस पर हम बात नहीं, जो विधानसभा है इसको जो है कैसे चुनाव पड़ता है? इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन और इसमें जो है विधान परिषद है, इसमें अलग, इसमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से उसे कहते हैं जहां पर जनता द्वारा वोट डाले जाए। किसके द्वारा? जनता द्वारा। तो अच्छा बताइए, विधानसभा का जो सदस्य हम लोग जिसे विधायक चुनते हैं, विधायक का वोट कौन डालता है? विधायक की जनता ही डाली, जनता डालती है। तो कैसे चुनाव हो गया? प्रत्यक्ष चुनाव। कैसा हो गया? प्रत्यक्ष। लेकिन विधान परिषद का कभी आपने सुना है कि विधान परिषद के वोट पड़ रहे हैं? नहीं सुना है। तो इसीलिए विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? जैसे प्रत्यक्ष रूप, क्योंकि जनता द्वारा चुना जा रहा है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है कि विधानसभा में जो सदस्य है विधायक, उसका उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और हमारे एक संविधान में और लिखित है कि जो है यहाँ पर 2 लाख, जो लगभग क्लियर नहीं हो सकता ना, लगभग 2 लाख वोटों पर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होता है। कितने वोट होने चाहिए? अलग अलग है, इसमें भी हम बताते हैं अलग अलग है। अभी हम सिक्किम की बात करेंगे, अरुणाचल की बात करेंगे, तो उनमें अलग अलग है, ठीक है। तो अपने उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख वोट? 2 लाख के लगभग वोट होने चाहिए एक विधायक को चुनने के लिए, तभी हम विधानसभा उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। कार्यकाल कितना हो गया? ये 5 वर्ष का। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल बेटा 5 वर्ष का होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, कभी कभार जो एग्जाम में होती है उनमें पूछ दिया जाता है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें विधान परिषद है, और आपको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, आप तफड़बड़ा जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि किस प्रदेशों में विधान परिषद है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले याद रखना है संविधान जो सदस्य इसको विधान परिषद को, कि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप चाहो कि हम विधान परिषद प्रत्येक राज्य में हो, बेटा प्रत्येक राज्य में नहीं होती है विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में मैं बता दूं, विधानसभा का गठन, विधानसभा राज्य की व्यवस्था का लोकप्रिय सदन है। इसे राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कहते हैं। देखो मैं अभी बता, इसको क्या कहेंगे? निम्न सदन कहते हैं। इसके सदस्य जनता प्रत्यक्ष रूप से, देखो मैंने बताया था, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और विधान जो परिषद है, विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली भी होता है। इसकी तुलना में ये कैसा है? शक्तिशाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सदस्य संख्याओं पर। किस पर? सदस्यों की संख्याओं पर बात करते हैं। चलिए,
इसके बाद आ रही है सदस्य संख्या। चलिए, सदस्य संख्या। हाँ, यहाँ बेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है सदस्य संख्याओं में। हमारे जो संविधान में लिखित है, संविधान 170 के अनुसार, किसके? 170। हाँ, ध्यान रखना, जो अनुच्छेद चलता है, अनुच्छेद 170, हमारे अनुच्छेद 170 में संविधान में लिखा है कि एक विधानसभा में, किसमें? एक जो विधानसभा है, एक विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। कितने सदस्य? 500 से अधिक। 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। और एक जगह ये भी है कि कम से कम न्यूनतम कितने? न्यूनतम 60 सदस्य। हाँ बेटा, 500 से अधिक नहीं हो सकते विधानसभा में, और 60 से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें अपवाद है। क्या है? इसमें अपवाद है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि सिक्किम जो है, सिक्किम में 60 से कम है। सिक्किम में 60 सदस्यों से कम सदस्य हैं। आप अपनी बुक्सों से पढ़ेंगे, उसमें मिल जाएगा कि इसमें 60 सदस्य कैसे हैं? कम है। सिक्किम में लगभग हमने जो पढ़ा है वो उसमें 32 सदस्य हैं। कितने? 32 सदस्य हैं सिक्किम में इस समय। सिक्किम में 32, कितने? 32। तो 60 के नीचे हो गए, हो गए। और लिखा है कितना? 60 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 60 के नीचे हो गए। तो यह अपवाद है। अधिकतम कितने होने चाहिए? 500। तो आपको पता है कि 500 से ऊपर कोई कहीं सदस्य है नहीं। किसी भी हम लोग विधानसभा की बात करें, विधानसभा के सदस्यों की बात करें, उसमें बेटा कहीं पर भी 500 से ऊपर सदस्य नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक, अगर भारत की बात करें, भारत में जो विधानसभा है, तो एक प्रदेश आता है, जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जो सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के, वो उत्तर प्रदेश में चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 350 लगभग नहीं चलता है। लगभग क्यों चलता? अब देखना बड़ी चीजें जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं। विकास बीए कब किया था? बीए करा 2016 में। 2016 में। 4 साल 2016 का 12-15 में। बताइए, 5 साल पहले तो तुमने बीए किया था। एमए 17 में किया था। अब समझिए, हम ये पार्ट से बच्चे बहुत हट जाते हैं। हाँ, बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। देखो, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, विधानसभा यहाँ पर होते हैं 403 सदस्य। 403। कितने सदस्य हैं? 403 सदस्य, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक सदस्य और यहाँ होता है, ध्यान रखो, जिसे हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। हाँ, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ऐसी वो सदस्य मनोनीत कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तब हो जाते हैं 404। हो गए? कितने हो गए? 404। तो पूरे भारत में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो विधानसभा में सदस्य बैठते हैं, तो उत्तर प्रदेश वो एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 404 कौन बैठ रहा है? विधानसभा के सदस्य बैठ रहे हैं, विधायक यहाँ बैठ रहे हैं। चुन के जाने हैं बेटा 403 प्लस एक सदस्य एंग्लो इंडियन का होता है, इसलिए कितने हो गए? 404। कितने हो गए? 404। याद रहे? तो विधायक कितने बैठ रहे हैं? 403। हाँ, ये भी ध्यान रखता है राज्यपाल कि अगर कोई एंग्लो इंडियन चुन के गया है तो फिर नहीं करेगा, अन्यथा फिर वो एक सदस्य को बढ़ा देगा, तो 404। ठीक है, तो यहाँ से गड़बड़ तो नहीं होगा? याद रहेगा? याद रही। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 403 है। लेकिन एक जब एंग्लो इंडियन जो है उसमें बैठा दिया जाता है, जो निर्वाचित कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो हो जाते हैं 404। ठीक रहेगा? याद रहेगा? ठीक। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम मंत्रिमंडल का थोड़ा गठन कर लेते हैं और हम मुख्यमंत्री को भी चुन लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री। बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है हर वक्त, यहाँ से बहुत सारे बच्चे
जो बड़ी बड़ी एग्जामों में बैठ रहे हैं उनको यही नहीं पता होता कि साहब मुख्यमंत्री चुना कैसे जाएगा, ये लोग अपना काम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इस पर। सबसे पहले याद रखा जाता है कि अब थोड़ा हम फिगर बना के समझाएं इसको। मान लीजिएगा, अब इसको बहुत समझना अच्छी प्रकार से कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर काफी दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, सपोर्टिंग नहीं कर रहे किसी दल की, लेकिन समझाने के लिए। मान लो पहला है भाजपा। क्या है? भाजपा। क्योंकि अभी भाई है तो कर लेते हैं। भाजपा है, दूसरा कर देते हैं सपा, तीसरा कर देते हैं कांग्रेस, चौथा कर देते हैं कांग्रेस को कर देते हैं। अब बहुत सारे दल हैं, अन्य को कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, अन्य को पहला भाजपा कर दिया, दूसरा सपा कर, तीसरा बसपा कर, चौथा कांग्रेस कर दिया, इसके बाद अन्य कर दिया। ये बेटा कितने पर चुनाव लड़ रहे हैं? मान लीजिएगा 403 पर ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, 403 पर ये भी लड़ रहे हैं, 403 पर ये भी लड़ रहे हैं, 403 पर ये भी लड़ रहे हैं। अन्य जो बहुत सारे दल होते हैं, ठीक है, अन्य प्रदेशों के भी दल उत्तर प्रदेश में लड़ने आ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो निर्दलीय किसी दल से संबंधित उनका नहीं होता है, वो अन्य लोग ऐसे ही आ जाते हैं। जैसे कि प्रतापगढ़ साइड कोंडा से राजा भैया हैं, वो निर्दलीय विधायक हैं, तो कुछ लोग निर्दलीय भी चुन के चले जाते हैं, तो उनको हम अन्य में मान लेते हैं। किसमें? वो अन्य में आ गए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम चुनाव करते हैं। देखो कैसे पूर्ण होता है, कैसे अपूर्ण होता है, कैसे सीएम बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे भाजपा की। किसकी? समझाने के लिए। मान लीजिएगा कि इनके विधायक जो विधानसभा के सदस्य थे, इन्होंने 403 पर चुनाव लड़ा। और मान लीजिए, अब हाँ एक चीज, 403 पूर्ण बहुमत कहाँ चाहिए इनको? पूर्ण बहुमत कहाँ चाहिए बेटा? आधे करो पहले। 400 के आधे 200, 3 का आधा 150, मतलब 202। कितने? 202 सदस्य जिसके पार्टी के होंगे वो पूर्ण बहुमत है। क्या है? उसको पूर्ण बहुमत है। ठीक है, याद रखना है। क्या किसमें हो गया? वो पूर्ण बहुमत में हो गया। ठीक है, उसे हम पूर्ण बहुमत कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम पूर्ण बहुमत कह देंगे कि वो पूर्ण बहुमत में सरकार बन गई, या कह सकते हैं पूर्ण मत में सरकार है ना, फिर वो अल्पमत में है। ठीक है, उसका पूरा नहीं है। तो हमें 202 विधायक चाहिए। कितने विधायक चाहिए? 202 विधायक चाहिए। और 202 विधायक, मान लीजिए भाजपा 403 पर चुनाव लड़ी, सपा 403 पर चुनाव लड़ी, बसपा 403 पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस 403 पर चुनाव लड़ी, और अन्य भी मान लीजिए नहीं, वो किसी पर कितने पर लड़े हो, अन्य की तो चुनाव जीतने के बाद ही कंफर्म कर सकते हैं कितने आए। ये लड़ने को तो कोई मतलब नहीं था। मान लीजिएगा भाजपा चुनाव लड़ी, भाजपा ने जीती है सीटें 150। कितनी? 150। इसको भी टारगेट याद रखिएगा, 403 से अधिक मत कर दीजिएगा यहाँ पर, ज्यादा जिता के भेज। अब बात करते हैं सपा। किसकी? सपा को मान लीजिए, इसने भी 150 सीट जीती। कितनी जीती? 150। अब बेटा यहाँ पर 103 सीट बाकी रहा है। कितना रहा है? 103 सीट बाकी रहा है। मान लीजिएगा बसपा ने भी 50 सीट जीता है। कितना? 50। मान लीजिए कांग्रेस ने भी सीट जीता है 50, और तो 150, 300 यहाँ पर 400। अब यहाँ 3 सीट बचा है, अन्य को खाते में डाल देते हैं 3 सीट। 3 सीट हम अन्य के खाते में डाल रहे हैं। अब इसको जोड़ लीजिएगा, टोटल कितना हो रहा है? 403 हो गया। तो ये मान लीजिएगा 400 टोटल जो है, ये 403 जो हो गया, टोटल जो हो गया 403 हो गया। अब यहाँ पर जो चुन के गए हैं वो 403 देखो चुन के आ गए। कितने आ गए? 403 चुन के आ गए। लेकिन एक इसमें गलती हो गई। कितनी हो गई? एक गलती हुई है। जान तो क्या गलती हुई है? तो कौन सा आता नाम नहीं, वो बेटा बाद में होता है, जब सरकार बनती है ना, इसके बाद में चुन लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई लेना देना। अगर तो हम बराबर ही ठीक है, दिखाई नहीं है, उसमें कोई लेना देना नहीं बाद में। सबसे पहले याद रखना है कि इसमें किसी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा है या नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है? नहीं है? मिल रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत 202 पर कहा था। क्योंकि 202 किसी की सीट नहीं आ रही। भाजपा की 150 है, ये सपा की 150 है, ये बसपा की 50 है, ये कांग्रेस की 50 है, कितनी है? तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 53 सीट कम पड़ रहा है। अगर इसे गवर्नमेंट बनानी है तो बेटा 53 सीट
कम पड़ रही है। यहाँ पर भी सरकार बनानी है तो 53 सीट कम पड़ रही है। यहाँ पर बसपा को अगर बनानी है तो यहाँ पर तो वो 50 बजे तो नहीं लगेगी। हाँ, इसमें 50-50 से कम है। चलो इसको थोड़ा बढ़ा के कर लेते भैया, तब शायद कुछ हो जाए है। चलो यहाँ पर हम इसको कांग्रेस को कर देते हैं 40 सीट। कितनी कर देते हैं? 40। कांग्रेस की हम 40 सीट कर देते हैं। ठीक, अब 10 सीट बचा है। कितना? 10 सीट बचा है। चलो हम इधर बढ़ा के देख लें, शायद तब कुछ परिवर्तन हो रहा हो। तो चलो परिवर्तन, चलो यहाँ पर हम स्टार्ट कर दें इसका स्टार्ट कर दें। तो अब कुछ बन रहा है? अब तो बनेगा, पहले आई है भाजपा आई रही है। अब कुछ बन रहा है? भाजपा बन रही है, पहले दिख रही है। अरे कैसे बन रही है यार भाजपा? तो इनके तो वैसे वोट खाने का चुनाव थोड़ी ना कि जिसके मत ज्यादा पड़ेगा वो गवर्नमेंट बना लेगा, ऐसा थोड़ी ना। भाई ये भी तो ध्यान रखिएगा, इसको कहाँ लेके जाओगे? 202 चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए, तो 202 बेटा काम बन रहे हैं। उधार ले उधार तो तब ले लें जब दे। अगर वो मैं कर दे, मैं नहीं दे रहा हूँ, तब क्या करोगे? तो बनी। हाँ तो ये रही है ना, तो आप सरकार क्या बना रहे हैं? तो 160 बेशक भाजपा 160 पर पहुंच गई हो, लेकिन अभी भी अगर गवर्नमेंट बनाने हैं तो कितने विधायक चाहिए? 43 चाहिए कि नहीं चाहिए? 43 विधायक, लगभग 42 विधायक चाहिए। तो 42 विधायक अगर इसके फेवर में और आते हैं तो ये पूर्ण बहुमत बनता है, अन्यथा पूर्ण बहुमत कैसे बनता नजर नहीं आ रहा है इसको। तब तो बात की बात है। अब मान लो ये चुनाव हो गए हैं, किसी को बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है, अब ऐसे में राज्यपाल क्या करे? हाँ, ऐसे में राज्यपाल क्या करे? फिर राज्यपाल क्या करे ऐसे में? क्या करे बताइए? किसको गवर्नमेंट बना दे? हाँ काम करेगा, ऐसी बात थोड़ी ना, उसका काम है, वो अपना काम करेगा। पूछ के सबसे बताए नहीं पूछेगा तो भाई अपना विवेक नहीं है उसके पास, क्या विवेक है भाई? मान लो उत्तर प्रदेश की स्थिति बनी तो बेटा उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल होगा, थोड़ा मैं राज्यपाल पर अभी बाद में चर्चा करता हूँ, पहले याद रखिएगा राज्यपाल का भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और हाँ एक बात ध्यान रखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत के नहीं आता है, कि जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि इसको जो है राष्ट्रपति शपथ मतलब मनोनीत कर देता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी सहमति से मनोनीत नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री और विधान मंडल नहीं, विधान वो सॉरी वो एक बार जो हम अभी बता रहे थे परिषद के बारे में, मंत्री परिषद बता रहे थे, तो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी सहमति लेता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का पद खाली, क्या है? पद खाली है, ठीक है। अब वहां पर उसे क्या बनाना है? राज्यपाल नियुक्त करना है। क्या करना है? उसको राज्यपाल नियुक्त करना है। लेकिन राज्यपाल नियुक्त करेगा कैसे? राष्ट्रपति अपनी मर्जी से थोड़ी ना कि चलो हम बना दे रहे हैं विकास को, भी राज्यपाल बन जाइए, है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बताइए हो जाएगा? नहीं। पहले मैं बता दूं, मैं खड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का क्या बन जाऊं? राज्यपाल बन जाऊं। क्या बन जाऊं? राज्यपाल बन जाऊं, ठीक। और जिस दल से आ रहा हूं वह दल ही केंद्र में बैठा हुआ है, और केंद्र का विशेष रूप से जो मंत्री परिषद है वो हमें चाह रहा है कि इनको राज्यपाल बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इनको राज्यपाल बना दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं राज्यपाल नहीं बन पा रहा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ मैं राज्यपाल बन जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं राज्यपाल नहीं बन पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्यों? विकास ऐसा क्यों? मैं बताऊं। सबसे पहले सम्मान में नहीं, सबसे पहले ये दे रहा कि विशेष रूप से याद रखा जाता है जिस प्रदेश से आप आते हैं उस प्रदेश के राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। उस प्रदेश का राज्यपाल आपको थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा, कल्याण सिंह का नाम सुना होगा, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वह राज्यपाल कहाँ के बने थे? कहाँ के राज्यपाल बने थे? राजस्थान के राज्यपाल बनाया गया था उनको। अब तो नहीं है राज्यपाल, ठीक है। कहाँ का बनाया गया? राजस्थान का। तो शायद कलराज मिश्र है वहां के, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा आनंदीबेन पटेल कहाँ की मुख्यमंत्री रही? गुजरात की। गुजरात के बाद फिर वो राज्यपाल बनी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बाद किसकी बनी? उत्तर प्रदेश की, जबकि वहां की बन जानी चाहिए थी। कहाँ की? गुजरात की। लेकिन क्योंकि गुजरात से वो आती है इसलिए वो गुजरात की नहीं बनाई गई, ठीक। कहाँ की बनाई गई? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बनाई गई? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई। अब तो कंफ्यूजन खत्म, हम जिस प्रदेश से उस प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष। हाँ उम्र में भी ध्यान रखा जाता है कि कम से कम 35 वर्ष से उम्र कम ना हो। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति
इस्तीफा देगा अपना राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को। थोड़ा उल्टा है। अच्छा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को, और राज्यपाल अपना इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को। सब तो दवाई नहीं है। उसी में चल रहा है। अब बात कर रहे हैं, इधर देखिएगा, राज्यपाल पर थोड़ी बात कर रहे थे। तो राज्यपाल ऐसे नहीं, कौन बनाएगा? मंत्री परिषद। कौन? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में मैंने बताया था प्रधानमंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, और उप मंत्री हो गए। कौन? उप मंत्री हो गए। ठीक है, इनको विशेष रूप से याद रखना आप लोग। जो मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे, तो मंत्रिमंडल कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ठीक है। हाँ, इसको भी याद रखना है, क्योंकि भूल ना जाना इसको, तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री हो गए। तो तीनों प्रकार के मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, ये सब बैठते हैं, अब मंत्रणा करते हैं कि मान लो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसको बनाया जाए। तो उसमें जो वरिष्ठ है, उनका जो नेता होता है, उस पार्टी में काफी वरिष्ठ नेता होते हैं, वो काफी नेता मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, या और पद पर सुशोभित रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, वो काफी काम अच्छे कर चुके हैं, विशेष रूप से उन्हीं में से चुन के वहां का राज्यपाल बना दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति केवल शपथ दिलवाता है। अब कहे मनोनीत ही समझो वो कर देता है कि राष्ट्रपति द्वारा है, लेकिन नहीं, मंत्री परिषद उसको चुनता है। कौन? मंत्री परिषद की सहमति से केवल शपथ दिला देता है। कौन? राष्ट्रपति। किसको? राज्यपाल। याद रहे, ठीक है। कार्यकाल वही 5 वर्ष का है, ठीक है। उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम कितनी भी हो, हमारे संविधान में नहीं है अधिकतम कितनी भी हो, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर रहे थे, इधर देखिएगा, भाजपा को 160 मिला है, सपा को 150 मिला है, बसपा को 50 मिला है, कांग्रेस को 40 मिला है, अन्य को 3 मिला है, 403 सदस्य हो गए। लेकिन पूर्ण बहुमत किसी को मिलता नहीं दिख रहा है ना। अब ऐसी स्थिति बनी हुई है, और राज्यपाल सीएम को दिलाएगा शपथ। किसको? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बना किसको दे, क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी के पास है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक पत्र जारी करता है। कौन? राज्यपाल, और सबसे बड़े दल के नेता को जारी करेगा। किसको? हाँ, सबसे बड़े दल के नेता को, अर्थात सबसे बड़ा दल कौन हो गया? जिसके पास बेटा अधिक सीटें हो गई। ये दल से मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं है, यहाँ जो अधिक सदस्य जीत के आएगा, अपने विधायक सबसे अधिक जीत के आया है, उसी लेटर जारी करेगा कि आप आए और शपथ ग्रहण करें। किसकी? सीएम की शपथ लें, राज्यसभा लें। ठीक, अब देखो आगे क्या ड्रामा बनता है। अब क्या होता है, जो 160 इसके पास सदस्य, इसे ही जारी होगा। इसे भाई 3 वाले को तो नहीं करेगा ना राज्यपाल, 160 वाले को उसने लेटर जारी किया कि आप आए, वेलकम है, और शपथ ग्रहण करें आगे। तो जैसे ही भाजपा के पास लेटर जाएगा, तो भाजपा में एक चीज याद रखिएगा, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चूंकि अन्य दल हो, बेटा इनका विधायक दल का एक नेता चुना जाएगा। क्या चुना जाएगा? विधायक दल का नेता, ठीक है। इसमें विधायक दल का एक नेता चुना जाएगा। अब विधायक दल का नेता चुना कैसे जाता है, हम वहां नहीं चलेंगे, पार्टी उनका अपना समझिएगा। विधायक दल का नेता यही चुना जाएगा कि 160 में से उन्होंने देखा कि इसमें से सही कौन सा मेरा रहेगा, मेरा नेतृत्व करने वाला। ऊपर से भी उनका ऊपर नीचे का भी होता है, किसी का होता है कि फलाने सिंह को ही चुना जाए। तो उन्होंने एक नेता चुन लिया जो वरिष्ठ है, काफी समझदार है, पार्टी को लेके चलता है, पार्टी में असमंजस उसके प्रति ना हो, ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है कि ये हमारे पार्टी दल के नेता हैं। और बाकी के जो सदस्य बचे हैं, वो सारे जो 159 बचे, सारे अपनी सहमति जाहिर कर देते हैं कि इनको ही स्वीकार कर लिया जाए कि मेरे विधायक दल का नेता फलाने सिंह हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें विधायक दल के जो नेता, इनमें से 160 में से चुन गया, क्या हो गया?
साथ में से चुन गया विधायक दल का नेता। अब विधायक दल का नेता चुन गया, जो लेटर जारी होगा विधायक दल के नेता के पास जाएगा। किसके पास? विधायक के नेता के पास। विधायक दल के नेता के पास वो लेटर जाएगा और उसमें लिखा होगा कि आप सीएम की शपथ लें। क्या लें? सीएम की शपथ ले। सीएम की शपथ लें। लेकिन उसके पास क्या नहीं है? सीटें नहीं। अरे बहुमति नहीं है। हिम्मत, उसके पास क्या नहीं है? बहुमति नहीं है। अब ऐसी स्थिति में लेटर मिला, लड्डू फूटे। कौन नहीं चाहता मैं सीएम बनूं, लेकिन बात यह है कि है ही नहीं, 42 विधायक और चाहिए। अब वह बात करेगा किससे? किससे? भैया इनसे बात करेगा, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, इन लोगों से बात करेगा। आप आओ, वेलकम है, हमें सीएम बनाओ, करेगा। लेकिन मान लीजिएगा कि उसने बात की सपा से, सपा बोली मैं तो तुम्हारे साथ कभी आ ही नहीं सकता, मैं नहीं आ सकता। क्यों? मैंने कि अगर इतना ही है तो की बची है, हमारे संग आ जाओ, हमें सीएम बन जाने दो, सीएम हमें बन जाने दो। उन्होंने नहीं तुम हटाओ, तुम दिमाग खराब बढ़ो। अब उसने चला गया किसके पास? बसपा के पास। बसपा भी 50 सीटें लिए बैठी है, पूरा गेम कर सकती है। अगर 50 यहाँ मिल जाएंगी तो बेटा कितनी हो रही है? 2 से 10। 210 सरकार बन रही है बन रही है। यार, सरकार तो बन रही है। अब वो बात करेगा किससे? नीचे दल से। इससे भैया आइए और हम लोग मिलकर सरकार बनाए, अगर तुम्हारी कुछ शर्तें हैं उन पर शर्तों पर हम लोग बात कर लेते बैठ के। अब इसने शर्तें रख दी, जो भी अपना नेता होगा बसपा का, ठीक है, आप सब जानते ही नेता कौन है बसपा का, ठीक। अब अपना इनसे उन्होंने बात की। अब उन्होंने कहा जैसे बेंजी से उनकी बात हुई मायावती जी से, तो मायावती ने कहा नहीं, आप मिलिए हमसे, सीएम हम बनेंगे, 10 सीटें हुई हैं। हमें बना दीजिएगा सीएम, हम मिल जाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी नहीं, तुम भी नहीं, हटो हटो। अब वो गया है कांग्रेस में। किसमें गया है? कांग्रेस में। क्या बना रहा है सरकार कांग्रेस मिलके? नहीं बना रहा। नहीं बना रहा है। लेकिन 3 कह रहे भैया हमें तुम ले लो कम से, हमें क्या कर लो, हमें ले लो, हम तैयार बैठे। इनमें जो 3 को तो कोई मिलने नहीं। हाँ, ऐसे कोई मतलब नहीं है ना, अगर 3 यहाँ ऐड कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। अब क्या है कि जो कांग्रेस है, अगर बेटा कांग्रेस राजी हो रही है तो यहाँ पर हो गए 200 और 3 और मिल रहे हैं तो 203 हो गए। गवर्नमेंट बन रही है ना, बन रही है, बन रही है ना। अगर इसने कांग्रेस अपनी शर्तें रख ली भाजपा से कि हम अब उत्तर प्रदेश में तुम्हें बहुमत तो दे देंगे, एक बात याद रखना है कि डिप्टी सीएम जो होगा मेरा होगा, उप मुख्यमंत्री मेरा होगा, और कुछ मंत्रालय जो हैं वो मेरे बनाए जाएंगे, मेरे जो सदस्य हैं उनमें से मंत्री बनाया जाएगा। अब ये कह रहा है कि नहीं, ये वाला कैबिनेट पद हम नहीं दे सकते हैं, मेरे में से रहेगा। बोला तो हम नहीं देंगे, तो हम नहीं देंगे, बात है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब सहमति बनती है और 40 अगर इधर जाते हैं तो 200 हो गए, फिर भी सरकार नहीं बन रही है। अब ये 3 जो बचे हैं ये अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। क्या निभा रहे हैं? मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये 3 कह रहे हैं हम चले तो आए, हमें मंत्री बनाओ जाए। तो अब भैया यहाँ सीएम बनना है तो 3 को बना लो मंत्री, अच्छी बात है। तो 3 को यहाँ मंत्री अगर बनाया जा रहा है तो 203 सदस्य हो गए, और 200 अगर 3 सदस्य होते हैं तो याद रखिएगा आप पूर्ण बहुमत में हैं, आपकी सरकार चल जाएगी। चल जाएगी ना। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, और अगर मान लीजिएगा ये लेटर जारी हुआ, उसने लेटर पढ़ा, बात की, कोई अगर राजी बेटा नहीं हो रहा है इसमें से, फिर राज्यपाल अपना जब लेटर जारी करता है उसमें लिख देता है कि 2 या 3 फलानी दिनांक को इतने बजे अपना सिद्ध करिए बहुमत आके, और इतने में अगर इनकी कोई वार्ता इन लोगों से नहीं बन रही है, ये पुनः विधायक दल का जो नेता होगा वो जाएगा और कहेगा किससे? राज्यपाल से कि मैं बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हूं, मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूं, आप किसी को बना दीजिए। क्या? किसी को बना दीजिए। तब यह क्या करेगा कि यहां से लेटर जारी कर देगा सपा को, क्योंकि इससे छोटा दल कौन है? सपा है। अब जैसे सपा तैयार पहले से अपनी चला रही है गमचा गमत, या ऐसा भी होता है कभी कभार कि 2 दिन के बाद वो अपना ये कहेगा राज्यपाल से सर हमें 2 दिन का समय और दे दीजिएगा, हम बात करके देख लेते कहीं से कोई गुंजाइश हो, कहीं से कोई गुंजाइश हो तो फिर दे। खुश वो राज्यपाल पर निर्भर करता है दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन फिर वो लेटर जारी कर देगा सपा को, सपा फिर चर्चा करेगी बसपा से, या इनसे चर्चा करे, इनसे चर्चा करे, आपस में। मान लीजिएगा कि यहाँ पर सपा को मिला लेटर जारी, किस पर हुआ? सपा पर हो गया। अब सपा पर हुआ, सपा ने जो ही देखा, सपा ने बसपा से बात की। क्यों? पहले बात इनसे हो रही थी, ये समर्थन क्यों देने? ये तो नहीं देने वाले। क्यों? ये कह रहा अच्छा हमारी बारी थी तब इठेटे फिर रहे थे, अब हम तुम्हारे संग चले हैं, कबू नहीं हुआ ऐसा। अब इस दल को उन्होंने छोड़ दिया है, बात कर रहे हैं बसपा। किसको? बसपा पर।
मान लीजिए कि बसपा राजी हुई, उन्होंने कहा कि देखो हमारे 50 सदस्य जरूर है, तुम्हारे 150 100 सदस्य ज्यादा जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 साल का कार्यकाल होता है, 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री रहूंगी, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर इस पर राजी हो तो आ जाओ। अरे बेटा यहाँ पर बनता है, फिर भी सदस्य हो रहे हैं कितने, 230 सदस्य फिर भी तैयार बैठे हैं, तो 203 सदस्य होंगे, सरकार बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि अगर ये बहुमत दे रहे हैं इसको, तो फिर यहाँ जुड़ गए, यहाँ पर बन गए 203 बन गए, और ये 203 जाकर के राज्यपाल के पास अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। और बहुमत सिद्ध हो जाने के बाद में राज्यपाल एक समय निश्चित कर देगा कि आप इतने बजे फलानी तारीख को इतने बजे आप शपथ लेंगे। ये भी विधायक दल का जो नेता होगा वो कह देगा सर हम इतने बजे शपथ लेने के इच्छुक है, राज्यपाल कहेगा तो ले लीजिएगा, और वहां से आ जाएंगे। और इसके बाद में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शपथ हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखो गठबंधन की सरकार बनी। सरकार तो बनी, लेकिन कैसी बनी, गठबंधन सरकार बनी। कैसी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। सपा बसपा और अन्य मिलके बने। भविष्य में सरकार गिरने का खतरा अधिक रहता है। मान लो ये तीनों जो निर्दलीय थे आपस में उन्होंने चर्चा की, बोले भैया यार कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है, कुछ ज्यादा ये लोग तो जो को नहीं दे रहे, भागो। अगर ये भागे यहाँ से तो सरकार धड़ाम से गिर गई। अब हम गिरा ही देते सरकार को, चलो गिरा दिया सरकार, घटा फिर देखते ड्रामा अब आगे क्या होता है। थोड़ा मान लेते हैं, चलो इसको थोड़ा और समझिएगा। यहाँ पर बहुमत नहीं दिया, अभी तो दे दिया, सीएम की शपथ हो गई है, गठबंधन सरकार भी बना ली। मान लो बहुमत नहीं दिया, राज्यपाल फिर बात करेगा भैया सरकार बनाइएगा, और फिर भी सरकार बनाने में असमर्थता जाहिर हो रही है, तो ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं अधिक होती है। कौन सा शासन, राष्ट्रपति शासन लगने की, और चुनाव फिर टाल दिए जाते हैं वहां पर 6 महीने के लिए लगभग, वहां पर चुनाव फिर ऐसी राष्ट्रपति अपने अधीन लेकर के फिर दोबारा से क्या करवाएगा, वहां चुनाव करवा देगा। क्या करवा देगा, चुनाव करवा देगा। अब बात कर रहे थे कि मान लो सरकार तो बनी, कितनी थी सीटें, 203 जो जीत के आए थे वहां से, गठबंधन सरकार बनी थी। अब जो 3 अन्य थे, क्या थे, 3 जो अन्य सदस्य थे वो वहां से निकल गए, अब 200 रह गए। तो 200 जब सदस्य यूं ही बचे तो ध्यान रखो सरकार क्या हो गई है, असमर्थ गिर गई, सरकार गिर गई। और सरकार गिरी, जो ही गिरी सरकार, फिर खलबली मची, किसी को सिद्ध, अब और दल होंगे वो लगेंगे तोड़ फोड़ करने में कि मुझे मिल जाए, वो कहेंगे मुझे मिल जाए, बल्कि किसी को नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, किसी को कोई समर्थन देने को तैयार नहीं है। सब 202 पर कोई पहुंच नहीं रहा है, खूब मन्नतें चली, नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में क्या होता है, फिर मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं। 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, ध्यान रखना। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। पहला जो चुनाव होता है वो होता है पंचवर्षीय। कितना होता है, पंचवर्षीय, जो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, जो एक तय समय सीमा पर चुनाव होते हैं, तय एक समय होता है, उस पर अगर चुनाव हो रहा है तो ध्यान रखो वह पंचवर्षीय चुनाव है, जो इकट्ठे करवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे, सन 2022 में चुनाव होंगे शुरू में, ठीक है, जनवरी फरवरी में चुनाव होने वाले, तो ये हो गए पंचवर्षीय चुनाव हो गए। फिर मैंने बताया था कौन से, मध्यवर्ती, कौन से, मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, जो मध्य माने बीच में, कैसे, बीच में चुनाव कौन से हो रहे थे, 2.5 साल वाले, वही 2.5 साल 2 साल 3 साल, कुछ भी, जो वो सरकार गिर गई है 3 को लेके गिर गई है। अब दोबारा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बेटा 5 साल नहीं चलना है। जो समय बचा है शेष, जो समय शेष बचा है उसी पर चलना। जैसे कि हुआ था दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जो पिछली बार सीएम बने, उसमें मध्यवर्ती चुनाव हो गए थे वहां पर, फिर वह अल्प बहुमत में थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से समर्थन लेके वो मुख्यमंत्री बने थे। वो जो ही चुनाव अगला आया मध्यवर्ती चुनाव, वो जीत करके पूर्ण बहुमत में बन बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मध्यवर्ती फिर चुनाव होंगे। तो मध्यवर्ती में बेटा ध्यान रखिएगा कि 203 जो तब सीटें थी, मान लो 2 वर्ष के लिए सरकार चल गई थी। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। अब मध्यवर्ती चुनाव हुए तो बेटा 3 वर्ष जो शेष बचा है वहां पर सरकार चलेगी। ठीक है, वहां सरकार चलेगी। एक होता है फिर उपचुनाव। क्या होता है, ये उपचुनाव। अब बात करते हैं उपचुनाव क्या है, विकास, उपचुनाव क्या है।
पढ़ा है उपचुनाव के बारे में? पढ़ो है वो याद रहा। याद नहीं था। 3 साल तो ये किताब खुल गई नहीं। अरे यार, 3 साल बहुत भूल गया। कोई बात और ये में एमएम पढ़े वो में किताब पढ़ती दिखाती बस पेपर देने जाती। क्या क्लास डेली अटेंड करो तो समझ में आए। नहीं। उपचुनाव क्या है? उपचुनाव उपचुनाव ये होते हैं कि मान लीजिए आप किसी दल के विधायक हैं, किसी दल से क्या है? विधायक हैं, ठीक है। आपका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। कार्यकाल तो कितने सभी विधायकों का कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जो भी विधान सभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिएगा, कार्यकाल तो 5 वर्ष का है। मान लो कि आप विधायक चुन लिए गए, क्या हो गए? आप विधायक चुन लिए गए और 2 वर्ष तक आप विधायक रहे। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक आप विधायक रहे। 2 वर्ष तक आप विधायक रहे, लेकिन 2 वर्ष जो ही आपके गुजरे उसी समय आपने इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा, त्याग पत्र। आपने अपने पद से क्या दे दिया है? त्याग पत्र दे दिया है। और जो ही त्याग पत्र दिया वो सीट कैसी हो गई है? खाली हो गई। कैसी हो गई है? खाली। वो जो सीट है वो खाली हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर फिर चुनाव होगा। खाली तो नहीं छोड़ी जाएगी, वहां किसी न किसी कैंडिडेट को बैठाना पड़ेगा। तो वहां उपचुनाव होगा। जो चुनाव बीच में होगा उसे हम क्या कहेंगे? उपचुनाव कहेंगे, ठीक। अब मान लीजिएगा कोई विधायक चुन के गया, लेकिन बीच में उसकी क्या हो गई है? मौत हो गई है। वो किसी कारणवश खत्म हो गया है, चाहे मौत हो गई हो, चाहे उसने इस्तीफा दे दिया हो, चाहे किसी आपराधिक मामले में वह जेल चला गया हो, उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जहां सदस्यता खत्म हो जाती है तो याद रखिएगा जब वो सीट खाली हो जाएगी, तो जब सीट खाली हो जाएगी तो बीच में जो समय आप 2 वर्ष के लिए वो व्यक्ति विधायक रहा, अब जो 3 वर्ष जो है क्या बची है? शेष बची हुई है। अब वो जो उपचुनाव होगा तो जो भी व्यक्ति चुन के जाएगा वो 3 वर्ष तक क्या रहेगा? 3 वर्ष तक विधायक रहेगा उस सीट पर। तो बीच में चुनाव हुआ, सारे उत्तर प्रदेश में इकट्ठे चुनाव हुए? बीच में नहीं, वही चुनाव सीटों पर कराए गए जहां पर सीटें खाली थी। क्या थी? चाहे विधायक बीच में मर गया हो, चाहे किसी आपराधिक मामले में जेल चला गया हो, उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई हो, या उसने इस्तीफा, कोई कारण हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो खाली सीट रह जाती है उन पर बीच में जो चुनाव कराए जाते हैं, एक याद हो मैं बता दूं, अपने यहाँ सन 2009 में एक चुनाव हुआ था। 2009। हाँ, सन 2009 में एक उपचुनाव हुआ। तो कहाँ याद है? तो छोटी है। हाँ, अच्छा मैं बता दूं, सन 2009 में चुनाव हुआ था इस सीट पर, ठीक है। बीच में जो विधायक थे यहाँ पर, उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया था। अपने दल, जिस दल में थे उससे इस्तीफा देकर एक अलग दल में चले गए थे। तो जो ही इस्तीफा दिया सीट खाली हो गई, फिर चुनाव हुए थे, ठीक है। तो चुनाव कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उपमत और नहीं, पहला पंचवर्षीय चुनाव जो पूर्व चल रहा था, फिर मध्यवर्ती चुनाव, फिर उपचुनाव, याद रहे। हाँ, अब वो बात करते हैं सीएम की ओर चलते हैं। वहां पर उसने पद की शपथ ली। क्या ली? पद की शपथ ली। अब मान लीजिएगा वो व्यक्ति विधायक नहीं है, जिसने सीएम की शपथ ली वो व्यक्ति क्या नहीं है? विधायक नहीं है। ये भी ध्यान रखो। अब क्या होगा बताइए? ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि वो व्यक्ति विधायक है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जानते हो? क्या होगा ऐसी स्थिति में? क्योंकि वो व्यक्ति होगा विधायक तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे उसके लिए? बताओ। कुछ तो करनी पड़ेगा। है बताइए। कुछ तो करनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखा जाता है कि 6 महीने के अंदर वो किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर वो व्यक्ति किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। मालूम हो जब अखिलेश यादव सन 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो वह विधायक नहीं थे।
ठीक है। लेकिन वह किसी न किसी सदन के सदस्य चुन के 6 माह में गए। मायावती भी यही रही, विधायक नहीं चुनी गई, लेकिन वो किसी न किसी 6 महीने के अंदर वो किसी न किसी सदन के सदस्य बन के वहां पर पहुंच गए। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक, तो वहां पर 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदस्य का सदन का सदस्य हमें चुन करके वहां पर हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद चलता रहेगा। अगर 6 महीने के भीतर किसी सदन के हम सदस्य बन के नहीं पहुंच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हम पद से हटा दिए जाएंगे। क्या हो जाएगा? हमें पद से हटा दिया जाएगा अगर 6 महीने के अंदर हम किसी के सदस्य बन के नहीं पहुंचते हैं तो। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखो आगे क्या है। अब बात कर रहे थे, यहां तक तो समझ आया होगा। ठीक, अब चलते हैं हम ऊपर। देखिए, हमने सदस्यों की संख्या बताई थी तो जिसमें 500 सदस्य से ऊपर नहीं होने चाहिए और न्यूनतम 60। विधानसभा में 60 सदस्य से कम नहीं बैठने चाहिए और अधिकतम 500 से ऊपर नहीं बैठने चाहिए। तो हमने बताई कि एक प्रदेश आता है जिस प्रदेश बोलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 430 सदस्य बैठ रहे हैं और सबसे कम सदस्य सिक्किम में बैठ रहे हैं। कितने सदस्य बैठ रहे हैं सिक्किम में? 35 सदस्य बैठ रहे हैं। इसको भी याद रखना है। ठीक है, 35 सदस्य सिक्किम में बैठते हैं। इसके बाद में सबसे अधिक अगर सदस्य बैठते हैं वो बैठते हैं महाराष्ट्र में, 288 सदस्य बैठते हैं। कितने? 288 सदस्य बैठते हैं। इसको भी याद रखना है। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में शायद 200 सदस्य बैठते हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में शायद 200 सदस्य होंगे और अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्य बैठते हैं। कितने? वहाँ तो सही है क्योंकि 60 से कम तो है ही नहीं, तो वहाँ तो सही है, 60 सदस्य बैठ रहे हैं। और बिहार में बेटा 243 सदस्य बैठते हैं। कितने बैठते हैं? 243 सदस्य बैठते हैं। याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक इंडियन एंग्लो जाति का मैंने बताया था, यहाँ पर सदस्य होगा। अब देखते हैं हम संघीय क्षेत्र क्या होते हैं। संघीय क्षेत्र देख लीजिए। संघीय क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए पहले संघीय क्षेत्र को। भारत में जो संघीय क्षेत्र की बात करें तो भारत में पहले बेटा 29 राज्य थे। कितने थे? 29 राज्य थे। लेकिन अब कितने हैं? 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य हैं। पहले केंद्र शासित जो राज्य थे वो थे 7 थे, लेकिन अब 9 राज्य हैं। 9 है। कितने? 9 राज्य। ये कब बढ़ेगा? अभी बता रहा हूँ। पहले याद रखिएगा, यहाँ पर जो 29 हुए थे, ठीक है, जो पहले 28 थे, लेकिन जो नहीं 28 थे, फिर इसमें तेलंगाना और बढ़ गया था। ठीक है, जब तेलंगाना बढ़ा तो 29 हो गए। लेकिन यहाँ पर एक राज्य कम हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड। कौन सा कम हुआ? जम्मू कश्मीर कम हो गया। जम्मू कश्मीर अभी धारा 370 थी, खूबसूरतियों में रहा, तो धारा 370 हटाई गई और यहाँ पर जो 7 राज्य थे वो केंद्र शासित 2 राज्य बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को बना दिया गया। तो जब लद्दाख बनाया गया और जम्मू कश्मीर बनाया गया तो 7 और 2 9, तो 9 हो गए, केंद्र शासित हो चुके हैं। याद रखना, ठीक है। और ये संघीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर राज्य कितने हो रहे हैं? यहाँ पर 28 राज्य हो रहे हैं और केंद्र शासित में कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? 9। ठीक है, इसको याद रखना है। वैसे भी अंडमान है, निकोबार, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है और दमन है, द्वीप है, लक्षद्वीप है और आपका जो दिल्ली है और लद्दाख है। ठीक है, इनको याद रखना है। और इनमें से एक चीज और याद रखना है कि जो शायद जो दिल्ली राजधानी जो क्षेत्र है, दिल्ली जो क्षेत्र है, दिल्ली में कितने सांसद चुने जाते हैं? पता है ना दिल्ली में कितने सांसद चुने जाते हैं? 7। कितने? 7। यहाँ पर लोकसभा कह सकते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा की जो सीटें हैं वो 7 हैं और विधानसभा, हाँ एक चीज मैं बता दूं फिर इसके बाद इसमें भी जो 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें से 3 प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पर बेटा विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। देखिए 3 प्रदेश कौन कौन से हैं जहां पर क्या रखते हैं? वो अपनी विधानसभा रखते हैं। ठीक है, ठीक। पुडुचेरी, इसको भी याद रखिएगा, पुडुचेरी। और हम कह सकते हैं दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और इसके बाद में है
जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखना है। नंबर 1 हो गया पुडुचेरी, नंबर दूसरा दिल्ली है, नंबर तीसरा जम्मू कश्मीर है। अभी जम्मू कश्मीर में तो अभी फर्स्ट बार आप होंगे जो कुछ हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो बनके तैयारी हुआ है, अब जो कुछ बनेगा वो आगे होगा। फिलहाल 2 राज्यों को याद रखिएगा, पुडुचेरी और दिल्ली, इसमें से जो विधानसभा यहाँ विधायक चुना जाता है, क्या यहाँ बेटा विधायक चुना जाता है, लेकिन जो बाकी के केंद्र शासित प्रदेश जो बचेंगे 6 है ना, जो 6 प्रदेश बचेंगे उसमें कभी भी, अरे कभी क्यों बोल रहे, मतलब उनमें वो नहीं है, विधानसभा नहीं है। क्या नहीं है? विधानसभा नहीं, उनमें विधानसभा नहीं है। ठीक है, बल्कि 3 प्रदेश है, पुडुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू एंड कश्मीर है। इनमें क्या है? विधानसभा, इनमें विधानसभाएं हैं। बल्कि 6 प्रदेश जो बचेंगे उनमें क्या नहीं है? उनमें विधानसभा नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में जो सदस्यों की संख्या है वो 7 है, वो 70 है विधानसभा। ठीक, और आपका पुडुचेरी में 30 है। ये भी विवाद हो गया, क्योंकि 7 पे क्या नहीं होने चाहिए थे, कम नहीं होने चाहिए थे, यहाँ 30 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 30। दिल्ली में तो सही है ना, दिल्ली में 70 सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और लोकसभा की शायद पुडुचेरी में 1 सीट दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1 सीट मैंने पढ़ा था, 1 सीट होगी पुडुचेरी। और दिल्ली में 7 है। कितनी है? 7। हाँ, सांसद 7 चुने जाएंगे और विधायक 70 चुने जाएंगे। कितने? 70 विधायक चुने जाएंगे। और पुडुचेरी में कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। तो ये देखो अपवाद है, यहाँ पर भी है, क्योंकि 7 से कम नहीं होने चाहिए थे, यहाँ 30 रह गए। तो ध्यान रखो कि इनमें विधानसभाएं हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश जो 9 है, 9 में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, पुडुचेरी है, दिल्ली है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर क्या होंगी? विधानसभाएं होंगी। बाकी के प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं होंगी। बाकी के जो 6 प्रदेश आपके बचते हैं इसमें विधानसभाएं नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं निर्वाचन की। थोड़ा पानी ये हो रही है, बस ज्यादा नहीं, पहले वाले वाले थे, फिर गीला होता रहेगा। ज्यादा गीला हो जाएगा। ज्यादा आएगा देखिए, अब हम बात कर रहे हैं निर्वाचन की। किसकी बात कर रहे हैं? निर्वाचन। ये क्रम खत्म हो गया है। देखिए, निर्वाचन में तो सबसे पहले हम निर्वाचन की बात करें तो देख लीजिएगा, ऐसा होता है कभी कभार कि जो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है गुप्त मतदान द्वारा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जान के नहीं, सब दिखा के नहीं होता है, गुप्त मतदान ही होता है। और एक वयस्क नागरिक ही करते हैं जिनकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी तो विधायकी के वोट डालेंगे। इससे पहले तो हम वोट डाल नहीं सकते हैं। लेकिन एक भी चीज, किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वहां पर त्रिशंकु सरकार बनती है। कैसी सरकार हो जाती है? त्रिशंकु विधानसभा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिशंकु विधानसभा कहेंगे। ठीक है, त्रिशंकु विधानसभा उसको हम कहेंगे। जहां पर कोई सरकार का बहुमत सिद्ध नहीं होगा वहां पर हम त्रिशंकु विधानसभा कह सकते हैं। तो ध्यान इतना रहे। इसके बाद में हम आपको बता दें, जो भी सीएम की शपथ लेता है तो नंबर 1 वह 25 साल से उसकी उम्र कम ना हो, और दूसरा याद रखना चाहिए वह भारत का नागरिक हो। तीसरा याद रखना चाहिए कि वह क्या हो, दिवालिया या पागल जो कहते हैं वह ना हो, पागल ना हो। इसके बाद कह सकते हैं वह दिवालिया ना हो। इसके बाद कह सकते हैं कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वहां भी ध्यान रखा जाता है, किसी लाभ के पद पर भी ना हो। ठीक है, इतना चीजों को विशेष रूप से हम लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो कार्यकाल हमने बताया था कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। ठीक है, और ये भी याद रखना होता है कि मान लीजिएगा उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन देश के अंदर कोई आपातकालीन ऐसी स्थिति बनती है तो 6 माह के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, 6 महीना के लिए और बढ़ा दिया जाता है।
और विधानसभा के सदस्यों से मिलने वाले वेतन एवं भत्ते, तो इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग सही से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं। जो पहला जो चल रहे थे उसी पर अब हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की ओर। किसकी ओर चले? केंद्र सरकार की ओर चले केंद्र सरकार में हम चलते हैं। केंद्र सरकार में याद रखा जाए कि जो लोकसभा है, ठीक है, वहां पर सबसे पहले हुई लोकसभा, फिर हुई जानते हो राज्यसभा। क्या हुई? राज्यसभा। ये ध्यान रखो बेटा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। ये हो गई है निम्न सदन, इसे बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है, याद रहेगा। लोकसभा कैसी है? निम्न सदन। हाँ, और ये राज्यसभा, इसको हम अस्थायी सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन है, और ये आपका स्थायी सदन है। कैसा सदन है? ये आपका स्थायी सदन है, और ये आपका लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है। इसको भी ध्यान रखना चाहिए अस्थायी, और इसको हम क्यों कहते हैं, तो पहले देख लीजिएगा इसको सबसे पहले। अब होता ये है कि लोकसभा है कहाँ? लोकसभा दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है लोकसभा। ध्यान रखना लोकसभा को, ठीक है। जो लोकसभा है, क्या लोकसभा, जो लोकसभा है, उस लोकसभा में जो संसद है, कौन है? संसद। इधर देखो, संसद। इसमें जो लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, कौन बैठते हैं? लोकसभा के सदस्य। जो निर्वाचित सांसद जो निर्वाचित होके जाते हैं, वो लोकसभा में ही तो बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? लोकसभा, जिसे हम लोग संसद कहते हैं। उसमें ये सदस्य बैठते हैं, सारे जो चुन के जाएंगे वो कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे। अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की। राज्यसभा में नहीं बेटा, इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा होता है? इसका प्रत्यक्ष जनता वोट डालती है। सांसदीय के वोट किसने डाले? जनता ने डाले। हाँ, एक सांसद को मैं बता दूं, सबसे पहले कि उसकी उम्र 25 से कम नहीं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह दिवालिया घोषित ना हो, वह पागल घोषित ना हो। हाँ, उसका निर्वाचित जो लड़ रहा है, मतलब कहीं से देश में, तो उसका वोट जरूर हो। सूची में नाम ही नहीं होगा तो लड़ कहते रहो भाई, तो ये भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और लाभ के पद पर भी ना हो, ये भी ध्यान रखा जाता है कि वह क्या ना हो, वह लाभ के पद पर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब चलते हैं 25 वर्ष से कम ना हो, कार्यकाल बेटा 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्यों? ये कभी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। याद रखना, राज्यसभा भंग नहीं होती है, और लोकसभा क्या हो जाती है? लोकसभा भंग हो जाती है। ये भंग हो जाएगी, ये भंग नहीं होगी। और मैं बता दूं, लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर देता है, ठीक है, राज्यसभा में। और यहाँ पर 2 सदस्यों को मनोनीत कर देता है, ठीक है। और इस समय जो सदस्य चुन के जा रहे होंगे, वो चुन के जा रहे हैं शायद, हाँ, संविधान में एक, हाँ, अपने यहाँ पर भी है। पहले 552 का था, चुन के जाना था, लेकिन अब जो संविधान में लिखा हुआ है वो 550 का है। कितने का? 550 सदस्य जो है वो हो सकते हैं, लेकिन शायद जो है 543 पर चुनाव हो रहा है, प्लस 2 सदस्य जो है वो कैसे हो गए? राष्ट्रपति ने मनोनीत किए हैं। अब राज्यपाल वैल्यू खत्म हो चुका है, ध्यान रखिए। राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया है, तो 545 सदस्य कितने हो गए? 545 सदस्य चुन के, ठीक है। कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे। और मैंने बता दिया था, जैसे अभी हम राज्यसभा में जब चल रहे थे, वो सॉरी विधानसभा में चल रहे थे, तो विधानसभा में हमने पार्टी बना करके बताया था पूरा। ऐसे बेटा इधर होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
पूरा वैसे के वैसा यहाँ पर भी ढांचा है। तो ध्यान रखो, तो 543 पर इधर चुनाव हुआ, इधर आपके कितने हो गए 545। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में मैंने बताया था राष्ट्रपति कितने लोगों को चुन के भेज रहा है, वो मनोनीत करके भेज रहा है। किसको भेज रहा है मनोनीत करके? 12 सदस्यों। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को वो व्यक्ति मनोनीत करके इधर भेज रहा है। ठीक है, तो इनको विशेष रूप से याद रखिएगा। फिर वही कैबिनेट जब ये 543 जो पहुंचेंगे, 543 में याद रखिएगा वही कैबिनेट बनाया जाएगा। जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी अपने दल का नेता चुन करके अपना बहुमत सिद्ध करेगा, इसके बाद में प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति द्वारा लेगा, और राष्ट्रपति के द्वारा जब शपथ लेगा, इसके बाद में प्रधानमंत्री ही क्या करेगा? प्रधानमंत्री क्या करेगा? अपने मंत्री जो होंगे, ठीक है, अपने मंत्री का वो जिसको चाहेगा उसको मंत्री बना लेगा। मतलब बना क्या देगा? वो राष्ट्रपति को बता देगा कि इनको शपथ दिलानी है, शपथ दिला दी जाती है। इसके बाद में विभाग जो होते हैं, विभाग बाद में आवंटित कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में 3 प्रकार के मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और तो बार सुन दोनों पर ठीक, तो ठीक है। इसके बाद में जब कभी आगे कितने लगभग कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 11 मिनट। जाम में दोनों जाम में ज़्यादा हो गया टाइम कितना हो गया? जाम लगे 10:36। 10:36। अब ऐसे टाइम उसमें कितना हो रहा है? 1 घंटा 11 मिनट। 1 घंटा 11 मिनट। हाँ, तो चलिए इसके बाद में जब फिर कभी हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यसभा में निर्वाचित होकर सदस्य आते कैसे हैं, ठीक है, जो भी हम बता रहे, काफी शॉर्ट में रहा है, काफी हम अंदर तक नहीं गए। इनके अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में ये लोग चुन के जाएंगे, ठीक, कितने सदस्य यहाँ पर चुन के आएंगे? 12 सदस्य जो मनोनीत राष्ट्रपति करेगा, वो कैसे किन लोगों को मनोनीत करेगा? खेल जगत में, ठीक है, या अपना जो भी जगत है उनके राय, वैज्ञानिक जगत है, खेल जगत है, साहित्य जगत है, जहाँ भी अपना करेगा, इनको कैसे कैसे मनोनीत करके किनको यहाँ पर बैठा लेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इन सदस्यों को चुन के जो आएगा। फिर इसके बाद में बिल वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, ठीक, कार्यकाल इनका बेटा 6 वर्ष का होता है, याद रखना। इसका 5 का होता है तो इसका 6 वर्ष का होता है। इसके बाद में और जो भी इसके बचे हैं, इसके बाद में